टोकिडो शिंकनसेन जापान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन है। 320 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ये बुलेट ट्रेन हर दिन लगभग 10 लाख लोगों को ढोती है। तकरीबन 55 सालों से ये ट्रेन जापानी लोगों को सेवा दे रही है। लेकिन जितना दिलचस्प ये ट्रेन है उतना ही दिलचस्प इसका इतिहास रहा है। थिंक वर्ल्ड के नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज के दौर में ट्रेनों का सफ़र सस्ता और किफ़ायती माना जाता है। दुनिया की आधी आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन और मेट्रो ट्रेन की सेवाओं को अमल में लेती है। लेकिन आज से 70 साल पहले का दृश्य कुछ और था। उस समय ज़्यादातर ट्रेन भाप इंजन की सहायता से चलती थी, जिसका खर्च बहुत ज़्यादा था। ऑटोमोबाइल, कार और जहाज़ों के विकास ने लोगों को ट्रेन के परे एक नया विकल्प दिया। यूरोप और अमेरिका की ज़्यादातर रेलवे सेवाएं ठप पड़ने लगी थी, या यूं कहें कि धीमी गति से चलने वाली ट्रेनों का सफ़र उतना किफ़ायती नहीं रह गया था, क्योंकि इनसे तेज गति से चलने वाली बाइक और कारें बाजार में आ चुकी थी। इसी बीच 60 के दशक में जापानी बुलेट ट्रेन शिंकनसेन ने जापानी लोगों को सेवा देना शुरू किया और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का खिताब हासिल किया, जो दुनिया के लिए एक मोटिवेशन बन गया। लेकिन ट्रेन के निर्माण से संचालन शुरू करने तक जापान को आर्थिक तंगी और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि जापान की ये परियोजना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना साबित होगी, लेकिन इसके परिणाम ने सभी का मुंह बंद करा दिया। जापानी सरकार को ये विचार पहले ही आ गया था कि तेज गति से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विकास किया जाए, जो लंबी दूरी को कम समय में तय कर सके, ताकि लोग अपने बचे वक्त को अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सके। 1939 में इस परियोजना पर काम शुरू किया गया। प्लान ये था कि टोक्यो से ओसाका की 396 किलोमीटर की दूरी को कम समय में पूरा किया जाए। पहले टोक्यो से ओसाका तक की दूरी तय करने में लगभग 16 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगता था, लेकिन गवर्नमेंट का ये प्लान था कि ये दूरी तय करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगे। ट्रेन के निर्माण का ये काम जोरों शोरों से चल रहा था। कई टनल्स खोदे जा चुके थे, लेकिन जल्द ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। सारे काम को बीच में ही रोक दिया गया। जापान सरकार की पहली प्राथमिकता यह थी कि पहले युद्ध को जीता जाए, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में कमजोर पड़ने और परमाणु मार झेलने के बाद जापान की स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी थी। जापान का आधा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। युद्ध में हार के बाद सरकार के सामने ये चुनौती थी कि किसी तरह से ये तबाही से उबरा जाए और लोगों तक मूलभूत चीजें पहुंचाई जाए। अब सरकार द्वारा अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए काम शुरू किया गया। 1950 के दशक में फिर से इस परियोजना पर काम शुरू किया जाता है। 3000 से ज्यादा ब्रिज बनाए जाते हैं। नई बुलेट ट्रेन के लिए नई लाइनें बिछाई जाती है। पुराने समय पे ट्रेन के संचालन के लिए जापान में नैरो गेज ट्रैक को इस्तेमाल में लिया जाता था, और अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को नैरो गेज ट्रैक पे चलाना मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए जापान रेलवे ने एक नई लाइन को बिछाना शुरू किया, जिसे टोकिडो लाइन कहा गया। इस लाइन को नैरो गेज की तुलना में थोड़ा सा बढ़ाया गया, जिसे स्टैंडर्ड गेज कहा जाता है। वर्तमान समय में दुनिया में ज़्यादातर ट्रेनें स्टैंडर्ड गेज पर चलती है, क्योंकि इस पे ट्रेनों की स्टेबिलिटी बनी रहती है। भारत की यदि बात किया जाए तो भारत में नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज तीनों गेजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनें ब्रॉड गेज पर चलती है, क्योंकि ब्रॉड गेज स्टैंडर्ड गेज के मुकाबले थोड़ी चौड़ी होती है और ये भारत के मौसम के हिसाब से फिट बैठती है। बहरहाल अभी वो प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हुआ था कि इस योजना का बजट 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया। सभी कामों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन जापान को सन 1961 में वर्ल्ड बैंक से $80 बिलियन का लोन मिला, जिसका एक हिस्सा टोकिडो शिंकनसेन प्रोजेक्ट यानी बुलेट ट्रेन के विकास में लगाया गया। नवंबर 1958 में एक्सप्रेस कोडामा को टोक्यो से ओसाका तक चलाया गया, जिसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर थी। यानी इस ट्रेन ने लगभग 7 घंटे में टोक्यो से ओसाका तक की दूरी तय किया। लेकिन 1 अक्टूबर 1964 को जब टोकाइडो शिंकनसेन को चलाया गया तो इसने 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से लगभग 3 घंटा 10 मिनट में टोक्यो से ओसाका तक की दूरी को तय करके विश्व में एक नया रिकॉर्ड बनाया। परमाणु बम की मार झेलने वाला देश जापान इतनी जल्दी प्रगति कर जाएगा, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। विश्व युद्ध में हारने के बाद लगभग 24 सालों में फिर से जापान ने विश्व में एक नई उभरती अर्थव्यवस्था का संकेत दिया। पहले 3 वर्षों की सेवा में शिंकनसेन ने लगभग 100 मिलियन से भी अधिक लोगों को ढोया, लेकिन आगे आने वाले ट्रेनों ने अपनी स्पीड को बढ़ाया। 1990 में आई जोहोकू शिंकनसेन 275 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। 1957 में आई शेन्यू शिंकनसेन 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चला। वहीं अब जापान की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन तोहोकू शिंकनसेन है,
जो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यानी टोक्यो से ओसाका तक पहुंचने में केवल 2 घंटा 25 मिनट का समय लगता है। 1964 में जब बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई तब रोज 60 ट्रेनें चला करती थी और आज उसी रूट पर 333 ट्रेन चलती है। अब ये सवाल आता है कि जापान अर्थ पे मौजूद एक ऐसा देश है जहां सुनामी और भूकंप झेलना वहां के लोगों का दिनचर्या माना जाता है। दुनिया का 10% ज्वालामुखी जापान में ही आता है। जापान में प्राकृतिक आपदा बहुत ही कॉमन है। अब ऐसी स्थिति में ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त न हो, इससे निपटने के लिए जापान रेलवे ने क्या तरीका अपनाया है? तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी सिस्टम लगाया गया है। प्राकृतिक आपदा की सूरत में पूरे रेलवे की बिजली काट दी जाती है। ट्रेनों में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगना शुरू हो जाता है। आपातकालीन स्थिति के लिए येलो डॉक्टर नामक ट्रेन को बनाया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये ट्रेन प्रत्येक दिन सभी चीज़ों को चेक करता रहता है। टोक्यो शिंकनसेन अपनी सुरक्षित यात्रा और निर्धारित समय पर चलने के लिए भी जानी जाती है। भारतीय ट्रेन जो अमूमन 5 से 6 घंटा लेट रहती है, वहीं शिंकनसेन की लेट लतीफ़ी सेकंडों में होता है। साल 2005 में टोक्यो में एक लोकल मेट्रो ट्रेन पटरी से उतर गया था। इस हादसे में 107 लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। यह हादसा इसलिए हुआ था क्योंकि ड्राइवर तनाव में था और तनाव इसलिए था क्योंकि उसकी ट्रेन 90 सेकंड लेट चल रही थी। समय का इतना पाबंद होना अच्छा है या बुरा, इस पर बहस की जा सकती है, पर यह सच है कि समय की पाबंदी की वजह से टोक्यो की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ने बहुत कुछ अर्जित किया है। अब किसी भी देश का बुलेट ट्रेन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना सामान्य ट्रेनों की तुलना में थोड़ा खर्चीला बना देता है। इस चीज़ से निपटने के लिए जापान रेलवे ने रेलवे स्टेशन में बहुत सारे मॉल और शॉप खुलवाया ताकि यात्री यात्रा के साथ साथ शॉपिंग भी करें। ट्रेन में मौजूद पैसेंजर अपने डस्ट को अपने पास ही रखते हैं और उतरते समय वो कूड़े को गेट पर खड़े सफाई कर्मचारी को दे देते हैं ताकि ट्रेन को सफाई के लिए यार्ड में न जाना पड़े। वैसे आप यहाँ तक आ गए तो ये भी जानते जाएं कि भारत में बुलेट ट्रेन कब तक आएगा। वैसे तो 14 सितंबर 2017 को गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई तक के लिए बुलेट ट्रेन का काम शुरू कर दिया गया था। दोनों के बीच की दूरी 508 किलोमीटर को लगभग 3 घंटे में तय करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। यह ट्रेन 12 स्टेशनों से गुजरेगी। लगभग $15 बिलियन इस रेलवे कॉरिडोर का बजट है। इसमें $12 बिलियन का कर्ज 0.1% के ब्याज दर से जापान ने दिया है। वैसे तो 2022 के आखिर तक इस ट्रेन का संचालन शुरू करना था, लेकिन अब सरकार का कहना है कि 2027 में गुजरात से बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिश की जाएगी। मुंबई अहमदाबाद रेलवे कॉरिडोर के देरी का कारण महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण न होना बताया गया था। फिलहाल अब 98% भूमि अधिग्रहण हो चुका है। गुजरात में लगभग काम पूरा किया जा चुका है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।